ह्यूब्रिस सिंड्रोम और अमेरिकी हिंसा जो अभी कैपिटल हिल पे हुई, इसके बीच क्या कनेक्शन है? अगर हम अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों द्वारा जो हिंसा अभी हुई है उसको सिर्फ इस नज़रिए से देखें कि चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव ट्रंप हार गए हैं इसलिए उनके समर्थक गुस्से में हैं और गुस्से में आकर उन्होंने वाशिंगटन डीसी कैपिटल हिल पे हमला किया, तो ये आधी अधूरी बात होगी। असल कारण इस हिंसा का ये है कि अमेरिका ने 4 साल पहले अपने लिए एक ऐसा राष्ट्रपति चुना जो ह्यूब्रिस सिंड्रोम से ग्रसित है। अब ये ह्यूब्रिस सिंड्रोम क्या है, पहले इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये हिंसा क्यों हुई। ब्रिटेन के एक डॉक्टर हैं, सोशल डेमोक्रेटिक लीडर हैं, डेविड ओवेन। उन्होंने यूके और यूएस दोनों जगह के कुछ लीडर्स पे एक रिसर्च किया, नेताओं पे, और ये एस्टैब्लिश किया कि इन नेताओं में ह्यूब्रिस सिंड्रोम है। ह्यूब्रिस सिंड्रोम असल में एक ऐसा सिंड्रोम है जो पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट सेक्टर के जो बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं उनमें पाया जाता है। और जिन पावरफुल लोगों में ये ह्यूब्रिस सिंड्रोम होता है वो क्या करते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, इस पर भी हम धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि ह्यूब्रिस शब्द का मतलब क्या है। ह्यूब्रिस HUBRIS, ह्यूब्रिस एक ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड का अर्थ है मूर्खतापूर्ण गर्व या खतरनाक आत्मविश्वास। अगर मुझ में मूर्खतापूर्ण गर्व की अनुभूति हो या मेरे अंदर एक खतरनाक किस्म का आत्मविश्वास हो तो इसका अर्थ है कि मैं ह्यूब्रिस सिंड्रोम से ग्रसित हूँ। अब सोचिए कि क्या ये लक्षण डोनाल्ड ट्रंप में था? बिल्कुल था। एंशिएंट टाइम्स में एथेंस में ह्यूब्रिस शब्द का इस्तेमाल दूसरों को शर्मिंदा करने के रूप में यूज होता था। अरस्तु ने भी कहा है, अरस्तु ने जो इसको डिफाइन किया, मैं पढ़ता हूँ इसको, कि पीड़ित को शर्मिंदा करने के पीछे वजह यह नहीं है कि उस पीड़ित से किसी को वाकई कोई नुकसान हुआ या होने वाला था, बल्कि ऐसा काम सिर्फ आत्म खुशी या आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है और ऐसा करके पीड़क अपनी सर्वोच्चता साबित करना चाहता है कि जो पीड़ा पहुंचाने वाला है वो अपनी सुपरमेसी साबित करना चाहता है। अब अरस्तु के इस परिभाषा को सीधे सीधे अभी की अमेरिकी हिंसा पर जोड़ दीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए ट्रंप के साथ और ट्रंप के उन हिंसक समर्थकों के साथ। वो सिर्फ इस वजह से हिंसक नहीं है कि जो बाइडेन चुनाव जीत गए हैं, ट्रंप हार गए हैं। वो इस वजह से भी हिंसक है क्योंकि पिछले 4 सालों में ट्रंप ने अपनी खतरनाक आत्मविश्वास और जो मूर्खतापूर्ण गर्व है जिसमें वो बार बार ये कहते थे कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या जिस तरह से उन्होंने अमेरिकन नेशनलिज्म को रिडिफाइन किया और रेशियल कमेंट्स किया, जिसका नतीजा ये था कि एक अश्वेत नागरिक की हत्या की गई। एक पुलिस वाले ने जैसे उसकी हत्या की थी, जिसके बाद पूरे अमेरिका में एक विरोध प्रदर्शन का उबाल आया था। तो ट्रंप ने पिछले 4 सालों में जो काम किए, उन हर काम को अगर आप ह्यूब्रिस सिंड्रोम के नज़रिए से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ट्रंप ह्यूब्रिस सिंड्रोम से बुरी तरह ग्रस्त व्यक्ति हैं। और जो अमेरिका में कैपिटल हिल पे ताज़ा हिंसा की घटना हुई है उनके समर्थकों के द्वारा, वो भी इसी ह्यूब्रिस सिंड्रोम के कारण है। अब ये कैसे होता है इस पर हम आगे फिर बात करते हैं। अब जो डेविड ओवेन मैंने बताया
उन्होंने इस सिंड्रोम को जो एक्सप्लेन किया है वो इसमें कहा है कि जिन ताकतवर लोगों में ये सिंड्रोम पाया जाता है वे इसका इस्तेमाल स्वयं का महिमा मंडन में करते हैं। ऐसे लोग अपने इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और सबसे बड़ी बात कि वो अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो एक बार जो डिसाइड कर लेते हैं फिर उसको एनालाइज करने की जहमत नहीं उठाते हैं। मतलब अगर किसी ने कहा कि आपका ये डिसीजन बहुत अच्छा नहीं है, गलत है, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते। ये मैं ह्यूब्रिस सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी में ये सिंड्रोम है तो वो व्यक्ति ऐसा ही करेगा। वो व्यक्ति खुद को करिश्माई, लीडर, मसीहा इसके तौर पे सामने अपने आप को पेश करता है। ट्रंप ने ऐसा ही किया अमेरिका में। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। उन्होंने अमेरिकन्स को ये कहा कि मैक्सिको से लोग आते हैं, वो हमारे रोज़गार को छीनते हैं। उन्होंने जो वीज़ा सिस्टम था उस पर यही कहकर रोक लगाई कि वो हमारी नौकरी को छीनते हैं बाहर के लोग। उन्होंने रेशियल जो एक डिफरेंसेस है वो लोगों के बीच पैदा किया। हालांकि दुनिया के बहुत सारे देशों में कहीं भी इस तरह के सिंड्रोम से पीड़ित लोग हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ट्रंप और अभी अमेरिकी हिंसा की बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो ताज़ा घटना वहाँ घटी है वो ह्यूब्रिस सिंड्रोम से ड्रिवन है या नहीं। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ह्यूब्रिस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के तौर पे सबसे शानदार उदाहरण माने जाते हैं। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं, कई रिसर्च हुए हैं और इस सिंड्रोम ने उनके प्रेसिडेंट रहते हुए पिछले 4 साल में क्या कमाल किया, जो हम लोगों ने पीछे चर्चा की लक्षण की, जो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं ह्यूब्रिस सिंड्रोम के ट्रंप में, उसको हम लोगों ने देखा। उसकी क्या इम्प्लीकेशंस रहे, क्या उसके नतीजे रहे, उस पर अब बात करते हैं। द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट अगस्त 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसका टाइटल था वायलेंस इन द नेम ऑफ ट्रंप। उसमें इस रिपोर्ट में बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि 2015 से 2019 के बीच ट्रंप समर्थकों ने 52 ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जहां ट्रंप का विरोध करने वाले लोगों पर इन लोगों ने, मतलब ट्रंप समर्थकों ने, जानलेवा हमला किया। हमला करते वक्त ये जो ट्रंप समर्थक लोग थे, ट्रंप के समर्थन में लिखे नारे वाले कपड़े पहनते थे और जब वो हमला करते थे ट्रंप विरोधियों पे तो वो वही नारे दोहराते थे जो अक्सर ट्रंप अपने चुनावी भाषणों में लगाते थे। मतलब ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल में, चूँकि वो इस ह्यूब्रिस सिंड्रोम से ग्रसित थे, तो इस वजह से उन्होंने इस 4 साल में एक ऐसी हिंसक भीड़ का निर्माण किया जिसने अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास को दागदार कर दिया। अमेरिका जिसे अपने लोकतंत्र पर इतना घमंड है, जिसका पाठ वो पूरी दुनिया को पढ़ाता है, कैपिटल हिल की घटना ने अमेरिका को शर्मिंदा किया। और शायद यही, हालांकि अमेरिकन डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी ये भी है कि इस घटना के बाद खुद ट्रंप के लोग, उनकी पार्टी के लोग, उन लोगों ने ट्रंप से किनारा कर लिया। लेकिन जो घटना पिछले दिनों घटी कैपिटल हिल पे, उस घटना के मूल में यही चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि किसी भी देश का जो सुप्रीम लीडर है वो अगर ह्यूब्रिस सिंड्रोम से ग्रस्त हो जाए तो क्या कर सकता है। वो एक हिंसक भीड़ का निर्माण कर सकता है और उस हिंसक भीड़ के लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई नस्ल, कोई संप्रदाय मायने नहीं रखती। उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। और इस तरह के उदाहरण हमने पिछले कुछ सालों में
हिंदुस्तान में भी देखा है, जहां अखलाक भी मारा गया, पहलू खान भी मारा गया, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार भी मारा गया। वो भीड़ एक ही थी, एक हिंसक भी। नमस्कार।